नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में हत्या पर अब सहानुभूति के नाम पर सियासत हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल उससे पहले यहां खड़े होते हैं। तो क्या अखलाक की हत्या पर हिंदू मुसलमान पर सियासत हो रही है? लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएं कि किस तरह से सियासी दौरों का दौर यहां पर चला है। राहुल गांधी पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल पहुंचे। सवाल यह खड़ा हुआ कि अरविंद केजरीवाल क्यों गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली तक रहे, उत्तर प्रदेश में क्यों जा रहे हैं? सीबीआई नेता वृंदा करांत वहां पर पहुंची थी, महेश शर्मा गए। महेश शर्मा ने इसे हादसा बताया। अखिलेश यादव ने बुला लिया परिवार को, उस पर भी सवाल खड़े हुए। ये कहा कि 45 लाख रुपए आपने क्यों दिया? संगीत सोम, जो कि मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर एक मंदिर में सभा भी की। ओवैसी पहले ही जा चुके हैं और सुधीर भदौरिया साहब भी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता भी वहां पर पहुंचे। और सवाल जो इस पर उठ रहे हैं वो कि क्या अखलाक की हत्या पर हिंदू मुसलमान पर सियासत हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है। अब हिंदू और मुसलमानों पर सियासत इस मामले पर होनी शुरू हो चुकी है। क्या मोटा मुआवजा देकर जिम्मेदारी से बच रही है यूपी सरकार? क्योंकि 45 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। क्या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सियासत को हवा दी जा रही है? अगले साल वहां पर चुनाव हैं। वोट बैंक के खातिर दादरी तक दौड़ लगा रहे हैं हर पार्टी के नेता, सभी पार्टी के नेता वहां पर गए हैं। क्या ये वोट बैंक है? वोट बैंक की वजह से ये नेता वहां पर जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 बड़े दलों के नेता मौजूद हैं। सभी से आपका परिचय करवा दें। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के। सिद्धार्थ जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधींद्र सिंह भदौरिया जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता, बड़े नेता। सुधींद्र जी धन्यवाद। रीटा बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। और मधु गुप्ता जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मधु जी, रीटा जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा हम आपसे करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दादरी के पीड़ित परिवार को मुआवजे का एक मोटा मरहम लगाया है। नौकरी का वादा भी किया है, लेकिन कानून व्यवस्था से लेकर सांप्रदायिकता के सवाल जस के तस रहे हैं। अखलाक के गांव में राजनीति करने वालों की आवाजाही चल रही है। संगीत सोम भी आज वहां पहुंचे। अखलाक की मौत पर जारी सियासत से परेशान उसके परिजन ठौर और राहत का भरोसा लिए शनिवार को लखनऊ पहुंच गए थे। रविवार की सुबह उनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने इंसाफ का भरोसा दिलाया और बरसों पुराने भरोसे के बिखर जाने पर दुख भी जताया। पूरे परिवार के सदस्यों को मैंने भरोसा दिलाया है कि उनके साथ न्याय होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून की तरह कार्रवाई होगी। परिवार दुखी भी है और परेशानी में भी है कि जिस गांव में रहते थे सब सदस्य और आज से नहीं जाने कब से एक दूसरे के साथ व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं ये जहर किसने घोल दिया। रास्ता निकाल सकते हैं राजनीति। मुआवजे की राशि 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हुई और 20 लाख से बढ़कर 30 लाख तक जा पहुंची। साथ में सूबे के मुखिया से नौकरी का वादा भी मिला। इधर दादरी में सियासत बदस्तूर चमकती रही। लगातार 3 दिनों से नेताओं के आने का रेला जारी रहा। 2 दिन पहले ओवैसी आए थे, तो आज संगीत सोम भी आ पहुंचे। सरकार एक तरफा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये बात सही है कि गांव में एक हत्या हुई है, तो जो हत्या में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि पूरे गांव पे एक तरफा कार्रवाई की जाए, पूरे गांव के लोगों पे लाठी बजाई जाए, पूरे गांव में आतंक का माहौल बनाया जाए। इन सब हलचलों के बीच बिसेड़ा गांव की महिलाओं ने नेताओं की गिद्ध दृष्टि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो मीडिया और नेता दोनों का विरोध कर रही है, लेकिन राजनीति जारी है। जो वहां पहुंच रहे हैं उनकी कौन पूछे? दूर बैठकर संविधान की मर्यादा समझाने वालों की भी कमी नहीं है। सरकार रोजमर्रा जो एक आदमी के अधिकार हैं, उन अधिकारों के जो मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान ने दिए हैं, उनका हनन कर रही है। घटना आदि कोई भी होती है बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन उसको
राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और उसको बिल्कुल कम्युनल कलर भी देने की हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तक बिसेड़ा के सवालों से आजिज आकर कह चुके हैं कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद जांच तक जरा सब्र रखने की जरूरत है। दादरी कांड पे जो मुख्य काम था हुआ, ये कहाँ पे छोटी छोटी बातों के पीछे पड़े हुए बता रहा है। घटना निंदनीय है, कार्रवाई हो गई, मुलजिम पकड़े गए हैं, जो साजिश करने वाले हैं उनका पता लगाया जा रहा है। तो अब ये छोटी छोटी बातों पे दादरी कांड में क्यों अटके हुए हैं? दादरी पर सियासत की शुरुआत 4 दिन पहले हो चुकी थी, जिसकी अगुवाई असदुद्दीन ओवैसी ने की। अब वहां रहनुमाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सूची लंबी है, जिसमें केजरीवाल भी हैं और संगीत सोम भी। इनके आने से ना तो अखलाक के परिजनों को कुछ मिल रहा, ना अमन बहाली ही हो रही। माहौल को देर तक सुलगाए रखने में ये मददगार जरूर बन रहे हैं। लखनऊ से आमिर हक और ग्रेटर नोएडा से रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या अब सहानुभूति के नाम पर सियासत हो रही है? संगीत सोम आज वहां पर पहुंचे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। सिद्धार्थ जी, क्या आपको लगता है कि अब यहां पर राजनीति हो रही है? पहले 10 लाख मुआवजा, उसके बाद 20 लाख किया जाता है, 30 लाख किया जाता है और अब 45 लाख, और आप ही के एक नेता ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई। सिद्धार्थ जी। नहीं, देखिए, जो कितना मुआवजा दिया जाए इस पे मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, सरकार के ऊपर है। वो अच्छा दे, उनके परिवार को सांत्वना मिले, उनको फिर जो भी राहत दी जाएगी उससे उनको परिवार को सुख मिलता है तो देना चाहिए। मेरे इस पे आपको आपत्ति नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जो कार्रवाई की है, देखिए कार्रवाई जो है ये 5 दिन पहले भी हो सकती थी। जो आज अखिलेश जी ने बोला मुख्यमंत्री के रूप में, ये 5 दिन पहले बोलते, मगर उस दिन क्या हुआ? उस दिन जो कार्रवाई जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। जो मांस का, जो मीट का सैंपल होता है उसकी फोरेंसिक जांच होती है। अब फोरेंसिक जांच का क्या मतलब होएगा? आप उसको एक सांप्रदायिकता का वहीं से चोला पहनाना चाह रहे थे अखिलेश जी। उसके बाद उसी दिन समाजवादी के बड़े नेता आ जाते हैं, आजम खां, वो एक सांप्रदायिकता का बीज बोना शुरू कर देते हैं और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। लोग आए, नेता आए, वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो सांसद हों या एमएलए हों या उस तरह की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई राजनीति करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, वो उन लोग को जाना बनता भी है, उसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मगर अब कहीं दूसरे लोग आए जिनका ना लेना ना देना, हैदराबाद से उठ के आ जाएं, दिल्ली से उठ के आ जाएं, फिर कोई और लोग चले जाएं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, वो राजनीति हो जाती है। लेकिन राजनीति तो सांप्रदायिकता की जो कहना चाहिए वो अखिलेश जी कर रहे हैं, उनकी सरकार कर रही है। जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी एक तरफा जरूर है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी के अंदर 90% जितने भी थाने हैं वो एक ही जाति समुदाय के हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए? सब लोगों को लेके चलने का होना चाहिए। और इस प्रकार की जो सोच जब सरकार रखती है तो कहीं ना कहीं जो इनटॉलरेंस की जो बीज होती है वो सरकार के माध्यम से जमीन में बोई जाती है और उसका नतीजा हम देखते हैं। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है सिद्धार्थ जी, उसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत कम हुई। जो हत्या हुई है, दोषियों को सजा फिर कैसे मिलेगी जब कार्रवाई एक तरफा हो रही है? तो नहीं, अब देखिए इसके अंदर कहीं जिस प्रकार से जो बयानबाजी हो रही है सरकार की तरफ से, जिस प्रकार से मैंने फिर कहा ना, जब मीट का सैंपल लेके उसको सांप्रदायिकता, नहीं, यहाँ एक हत्या हुई है, वो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। व्यवस्था पे ध्यान सिद्धार्थ जी, उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है सिद्धार्थ जी की जो असली गुनहगार हैं, जिन लोगों ने हत्या की है, वो पकड़े जाएंगे या समाजवादी पार्टी की सरकार खानापूर्ति कर रही है? जो आरोप आप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई, किसी को भी उठाया, पकड़ लिया और रफा दफा किया मामला, मैं देखिए जो कैसे पकड़े जाएंगे आपकी नजर में सिद्धार्थ जी असली गुनहगार? चरित्र है, देखिए जो पकड़े गए वो सामने आए थे, लोगों ने उनको देखा, उनको आइडेंटिफाई, उनके जो पीड़ित घर है उन लोगों ने देखा है, उसके बेसिस में उनको अरेस्ट करिए। जो एक होमगार्ड का है उनको पकड़ा गया है
और जहां से कहीं लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया वो पकड़ा गया। ठीक है, कहा तो जा रहा है कि एक कोई लड़का है विशाल करके, या जो वो उसके पिताजी कहते हैं, जिनको कहा जा रहा है कि बीजेपी के कोई वर्कर हैं या जो है, वो उसके ऊपर है। तो उस बच्चे का देखो, उसका टेलीफोन रिकॉर्ड देखो, वो कहां पे था। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं वो उससे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं। नहीं ठीक है सिद्धार्थ जी, यहां तक आपकी बात ठीक है, और जो है वो आगे जांच पड़ताल में। मधु जी, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं कह रहा हूं जी, आप पर सिद्धार्थ जी भी एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं जो संगीत सोम कर रहे हैं, और क्या सिर्फ मुआवजा देकर आप इस तरह की राजनीति कर रही हैं? और ये कार्रवाई अभी क्यों, 2 दिन पहले क्यों नहीं हुई है? इसमें राजनीति का कोई रोल नहीं है, एक इंसानियत की मृत्यु हुई है। हमको इस दुखद दर्दनाक घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इसको राजनीति से जोड़ना ही सबसे बड़ी गलती है, जिसको हम पूरी तरह कंडम करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसकी पूरी समीक्षा करके आज परिवार से भी मिले हैं, और लेकिन मधु जी सवाल तो इस बात पर भी खड़े होते हैं, आपके एक नेता आशु मलिक पूरे परिवार को लेकर जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री का आपने सुनाया तरीके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, मिले हैं और उन्होंने मीडिया को अपना दिया है स्पीच। मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें जो लोग इंपोर्ट होके आ रहे हैं या लोग भड़काने के लिए जा रहे हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं, वो गलत बात है। हमारे मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि दुखद घटना है, और उसके लिए वो जितनी मरहम पट्टी हो सकती है उतना कार्यवाही कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस लगी हुई है, वहाँ डीएम है, वहाँ एसएसपी है मौजूद जगह पर, और जो सोशल साइट्स हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं और इसको तूल दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा रही है। चाहे वो पोस्ट कर रहे हैं, कम्युनल र्यूमर्स को पोस्ट कर रहे हैं, उनकी भी डिटेल निकलवाई जा रही है, और पूरी तरह से सरकार इस मुद्दे को, जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, रासुका लगाएगी, क्योंकि इससे हम बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए है कि एक धर्म या ये जाति की राजनीति नहीं है, ये हमारे को लगता है एक इंसानियत की मरा है, एक इंसान मरा है, जिसके लिए हम सभी बहुत दुखित हैं। आपके एक नेता आशु मलिक जाते हैं पीड़ित परिवार को लेकर, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलते हैं, मिलवाते हैं, अखिलेश यादव बुलाते हैं आशु मलिक के जरिए। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपने पूरे परिवार को नहीं, इसमें सवाल क्यों उठने चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और वो दुखित परिवार से जरूर मिलेंगे, और दुखित परिवार उनसे मिलना चाहेगा, तभी तो वो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएगा, और मुख्यमंत्री उनकी इस दुखी मोमेंट में उनका साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे। सरकार उनके साथ है, ये अभी आपने सुना। सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा है, उनको निराशा है जरूर, क्योंकि इतनी बड़ा घटना हुई है। उस घटना के लिए सरकार पूरी तरह से उनके लिए मदद करने के लिए, हर तरीके से उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, सरकार सब तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। सुधींद्र जी, क्या आज आप भी गए हैं वहां पर, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसे रोकने की तुरंत जरूरत है, और अखिलेश सरकार क्या इस माहौल को और हवा दे रही है, माहौल गर्म करने में, बढ़ाने में? सुधींद्र जी, देखिए, पहले मैं तो ये स्पष्ट करूं कि मैं वहां पे ये पता नहीं कहां से खबर आई कि मैं गया हूं। मैंने ये कहा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग और तमाम वरिष्ठ लोग वहां, हमारा बहुत ही पार्टी का एक मजबूत जिला है और वो वहां रहे हैं। मैं वहां स्वयं नहीं गया हूं, पर ये जरूर है मैं वहां पर संपर्क में हूं, लोगों से मैं पूछ रहा हूं जो वहां रहते हैं आसपास। पर मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि ये जो घटना है दादरी की, इसको हमें बहुत बारीकी से और गहराई से समझना चाहिए। इसी तरह की कुछ छुटपुट घटना शुरुआती दौर में मुजफ्फरनगर के अंदर हुई थी। मुजफ्फरनगर को फिर धीरे धीरे इतना बड़ा ये कांड हो गया कि जहां लाखों लोग बेघर हो गए, और उसके बाद एक कमीशन बैठा जस्टिस विष्णु सहाय जी का। उस कमीशन की रिपोर्ट आई और वो माननीय गवर्नर साहब के जरिए मुख्यमंत्री जी के पास भी पहुंची है, और उस रिपोर्ट के
बारे में तमाम जानकारियां आपको मीडिया ने भी रखी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने भी रखी हैं। उसमें ये बात साफ आ रही है कि दो ताकतें, एक जिसकी दिल्ली में सरकार है, एक जिसकी लखनऊ में सरकार है, दोनों ने मिलकर ये खून की होली वहां खेली। खून की होली, दोनों पर आरोप केंद्र सरकार राज्य सरकार पर सुधींद्र जी लगा रहे हैं। दादरी हत्या पर सहानुभूति के नाम पर अब सियासत हो रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, सुधींद्र भदौरिया, रीता बहुगुणा जी और मधु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। रीता जी, सहानुभूति की सियासत का आरोप तो राहुल गांधी पर भी लगा। राहुल गांधी वहां पर गए, मिले, सिर्फ आपने अब तक क्या किया? देखिए, पहले तो मैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी की बात पर थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगी जी। आपने शुरू किया, सियासत हो रही है, उन्होंने लंबी फहरिस्त थमा दी, फलाने गए, ढिमाके गए, क्यों गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले वहां पर सांप्रदायिक सियासत किसने की? जैसे ही घटना घटित हुई, सिवाय इसके कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता मलहम लगाने का काम करते, तो स्थानीय एक पूर्व एमएलए ने विवादास्पद बयान दिया कि जब अगर ऐसा होगा, अगर गाय कटेगी तो इस तरह की प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने उसको ठीक ठहराया। फिर इनके महेश शर्मा जी ने, सांसद ने कह दिया कि ये तो दुर्घटना है। उसके बाद कल साध्वी प्राची ने इतना भयानक उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा अगर इस तरह की घटना होगी तो खून नहीं बहेगा तो क्या होगा। और आज संगीत सोम आ गए। संगीत सोम जो कि मुजफ्फरनगर के कांड में जस्टिस सहाय की रिपोर्ट में वो अपराधी पाए जा रहे हैं, मुजरिम पाए जा रहे हैं, उनको आपने वहां भेज दिया। आप मंदिर में जाके मीटिंग कर रहे हैं, महेश शर्मा जी जाकर वहां पर सभा संबोधित कर रहे हैं। आप वहां लोग समझाने के लोगों को क्या कोशिश कर रहे हैं? एक तरफा हिंसा हुई है, ये कोई राइट तो है नहीं, दंगा तो है नहीं, एक तरफा हिंसा हुई जिसमें मंदिर के माइक का इस्तेमाल किया गया, लड़के पहचाने गए हैं, गांव के ही लोगों ने किया है, बाहर का कोई है कि नहीं, इस पर जांच हो रही है। तो अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदे कर रहे हैं। वहां पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन और ये कहना बच्चे का, आप कह रहे हैं उस बच्चे के कॉल रिकॉर्ड्स देखिए, जिसको अपराधी माना जा रहा है, उसके लिए सहानुभूति आपके हृदय से विस्फोटित हो रही है। क्यों नहीं जाएंगे राहुल गांधी जी? सिद्धार्थ जी बताइए, जवाब दीजिए। रीता जी, राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष हैं और जवाब दे देता हूं। जरूर शुरू करता हूं। आवश्यक नहीं, मुझे पहले 30 सेकंड और बोलने दीजिए। प्रश्न मेरे पर है, 30 सेकंड अपनी बात पूरी करें। नहीं सिद्धार्थ भाई, मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी, मेरी भी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। और सीधी सी बात यह है, उन्होंने प्रश्न पूछा, रीटा जी मैं तो नहीं बोल रहा था। अगर वो भट्टा पारसौल जाएंगे किसानों की समस्या के लिए, तो वहां भी जाएंगे जहां पर हमारे सोशल फैब्रिक को, जहां पर हमारा जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है या आप सब लोगों के साथ जो भारत, ठीक है रीता जी, आपने जवाब दे दिया। सिद्धार्थ जी बताइए, अगर कहीं इस तरह की हिंसा होती तो जरूर जाएंगे। देखिए, रीटा जी ने कहा, डॉक्टर महेश शर्मा जी के, उन्होंने क्या कहा, एक पूरे कॉन्टेक्स्ट को सुनेंगे तो उन्होंने बताया किस प्रकार से घटना हुई वहां के अंदर और किस तरह से लोगों ने वहां पे अफवाह फैली और वहां पे पुलिस आईनी मूक दर्शक बनी और ये घटना हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की दीवारें एक साथ जुड़ी, वो क्यों एक दूसरे को मारेंगे, मगर वहां पे एक जिस प्रकार से र्यूमर जो शुरू हुआ उसका ये नतीजा हुआ, इसलिए उन्होंने वो दुर्घटना बोली। अब उसको आप खाली लेके उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, तो फिर उसके ऊपर आरोप लगा, सॉरी आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं आरोप, एक सेकंड आप रीटा जी सुन लीजिए। नहीं, जिसने भी फैलाई उसको दोषी है ना, उसको पकड़िए। वही तो पहचाना उसको। अरे बाबा, आप उसपे तो रहे। देखिए, संगीत सोम वहां क्यों गए जी? आपकी जो जानकारी है रीटा जी, सोम को वहां जाने क्यों दिया? रीटा जी, जो आदमी मुजफ्फरनगर, अरे राहुल गांधी क्यों गए? वहां का तो नेता है नहीं राहुल गांधी, वो तो जो मेरठ जाता है। राहुल गांधी सांप्रदायिकता नहीं। सिद्धार्थ जी, रीता जी, मधु जी और सुधींद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दादरी में जो हत्या हुई, क्या वाकई राजनीतिक दल और नेता उस पर संजीदा हैं या सहानुभूति के नाम पर अब वो सियासत कर रहे हैं? क्या वाकई उन्हें दुख है? ऐसा माहौल आखिर क्यों बन रहा है? तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का वहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला पिछले 2 दिनों से चल रहा है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानून की तरह कार्रवाई होगी। पूरी सिक्योरिटी और इनके
बेटा है जो बीमार है, जो अस्पताल में है अभी, और मैंने कहा मकान रहने का इंतजाम करेंगे और मदद भी करेंगे, और नौकरी देनी होगी तो नौकरी भी देंगे। कुछ लोगों ने एक आदमी के साथ मारपीट करी जिसकी मौत हो गई। वो दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है, तो पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए कि जो लोग उसमें थे उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा सब पूरे गांव के खिलाफ कार्रवाई करे, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि पूरी तरह से इंसानियत के खिलाफ है और सब लोग इससे शर्मसार हुए हैं। बहुत गलत हुआ, ना तो हिंदुओं का फायदा हुआ ना मुसलमानों का फायदा हुआ, सारे परिवार दुखी हैं, सारा गांव दुखी है। एक हादसा ही है, इसके पीछे जो राजनीति करने में ढूंढ रहे हैं कि जिसके पीछे कोई साजिश है, और साजिश है तो उसकी जांच करे ना, वहाँ की एजेंसी, वहाँ की LIU, वहाँ की इंटेलिजेंस उसकी जांच करे। जो भी जांच करे। ये लोग किस लिए जा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी जी वहाँ की सियासत से गए थे। हम ये डिमांड करते हैं कि जितने मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है या जितने इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको गिरफ्तार करके एक टाइम बाउंड मैनर में इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। इट हैपेंड में ये एक हादसा है। हाँ कोई बात नहीं, मैंने कहा है कि अगर इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह। आप CBI हो या प्रदेश सरकार जो भी चाहे उसकी जांच होनी चाहिए। तय आप कीजिए, ये नेता अगर गए हैं यहाँ दादरी तो ये सियासत कर रहे हैं या बाकी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सुधींद्र जी ने ये कहा था कि राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। सुधींद्र जी, दो सवाल आपसे, केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार हो गई, और दूसरा ये सुधींद्र जी कि सर ये आखिर इस तरह का माहौल कैसे कि एक घर में जाकर भीड़ एक शख्स की हत्या कर दी थी, ये माहौल आपके उत्तर प्रदेश में बना तो कैसे बना? देखिए, केंद्र के दो लोग वहां मंत्री पहुंचे हैं। श्री महेश शर्मा जो वहां से सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, और सर, आगे की बात आप कर रहे हैं, ये आप आगे की बात कर रहे हैं। आप पहले तो ये तो बताइए कि केंद्र सरकार कैसे जिम्मेदार हो गई। देखिए, और जिम्मेदार इसलिए हो गई क्योंकि वहां के उनके जब मंत्री इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, और इसलिए भी जिम्मेदार हैं क्योंकि जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर कांड किया उनको यहां पर पुरस्कृत किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, और अब फिर वही मंत्री जाकर जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे वहां पर, भदौरिया जी दादरी की बात करें, पहले जाकर केंद्र की भाषा का प्रयोग करेंगे। नहीं, केंद्र को बता रहे हैं ना, केंद्र कैसे जिम्मेदार है, और सांसद वहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो अपने केंद्र के सरकार के जो लोग मंत्री हैं, जो बड़े पदों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग, ये साध्वी प्राची क्या बोल रही हैं, इससे क्या वहां शांति पैदा होगी? और उनके मंत्री लोगों ने जाके जो भाषण दिए हैं, पूरे भाषण आप सुनवाइए, पता चल जाएगा संदीप सोम जी ने क्या कहा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग, उन लोगों का शय है, उन लोगों का शय मिला हुआ है। और उन्होंने आजम खान ने क्या बोला था? मैं तो ये कह रहा हूं कि आजम खान साहब सुनाई दे रहा है, आजम खान साहब। और देखिए ऐसा है, और महेश शर्मा क्या बोले? महेश शर्मा जी ने कहा मैंने जो भी कहना चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूं, स्टेट करे, CBI करे, जांच हो, जांच के बाद जो आरोपी है उसको सजा मिले। अच्छा सिद्धार्थ जी, क्यों नहीं सुनना चाहते? सुधींद्र जी, सिद्धार्थ जी, ठीक है सिद्धार्थ जी, से राजनीति कर रहे हैं, आपकी जमीन खिसक चुकी है, BSP की, आप लोगों को अभी जवाब देना है। NHRM में क्योंकि आप इस चक्र मायावती के ऊपर CBI बैठ गई है, NHRM पे आप उससे परेशान है, उसका आप जवाब दे नहीं पा रहे, और आप लोग सीधा BJP ये कर रही है। दिल्ली की जनता ने आप, अरे कानून व्यवस्था मेरे हाथ में है या अखिलेश जी के हाथ में? नहीं प्लीज आप डाइवर्ट मत कीजिए मुद्दे को। दोनों सिद्धार्थ जी, सुधींद्र जी, दोनों से निवेदन है, आप अपनी राजनीति, ये राजनीति कर रहे हैं आप दोनों, आप दोनों राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। BSP यूपी से खत्म हो गई है, BJP दिल्ली से खत्म हो गई है। अच्छा आप एंकर हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, नहीं सर, कानून व्यवस्था किसके अधीन है? उत्तर प्रदेश की। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ जी, दिल्ली में इनकी जमानतें नहीं मिली है। सुधींद्र जी, सर निवेदन है, आप हमारी बात सुन लीजिए प्लीज।
देखिए सिद्धार्थ जी ने टोका, नहीं मुझे सुनिए अपनी तो बात प्लीज समाप्त करने सर, दीजिए। चिंता करिए। सिद्धार्थ जी ने सुधींद्र मुझे जी, अपनी बात सर, समाप्त सुन लीजिए, करने प्लीज। दी। देखिए सिद्धार्थ जी, ये बहुत गलत बात है, आप दूसरों को टोकते हैं, वरना दूसरे लोग भी आपको टोकेंगे तो कोई बहस नहीं हो पाएगी। अच्छा सिद्धार्थ जी, ये इस बात का जवाब आप दे दीजिए। और रीता जी, आपके कांग्रेस की रीटा बहुगुणा जी कर ही रही थी वो। अच्छा सिद्धार्थ जी सर, रीता जी कुछ कहना चाह रही है। मधु जी, रीता जी, हम दोनों से भी ये सवाल आप तीनों के लिए है। सिद्धार्थ जी, ये माहौल आखिर बना कैसे? भीड़ आती है, सिर्फ एक अफवाह के नाम पर एक शख्स को मार के चले जाती है, कौन जिम्मेदार है सर इस माहौल के लिए? हम ये नहीं बोल रहे हैं किसने मारा, क्यों मारा, वो अलग बात है, बाद में चर्चा कर लेंगे। ये माहौल सर बना कैसे आपके नजर में? मैं इस माहौल समझने की कोशिश करिएगा। माहौल इसलिए है कि वहां पे जितने थानेदार इस समय बैठ गए हैं वो एक ही जाति के बैठा दिए गए हैं। वो एक तरफा हर चीज कार्रवाई करते हैं। नीचे एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गया है कि एक समाज के लोग आएंगे या एक धर्म के लोग आएंगे, उनके यार एफआईआर नहीं दर्ज होगी। ये नीचे एक माहौल बना हुआ है जो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हो सकता। ये वास्तविकता है। तो इसलिए क्या जब सिद्धार्थ एक तरफा जी की इस बात वजह करते से ये हैं, घटना हुई है? अखिलेश यादव जी का तुष्टीकरण की ये राजनीति है। तो इस वजह से ये घटना हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? ये माहौल इंटॉलरेंस बैठ गया है। आप ये समझने की कोशिश करें इंटॉलरेंस का कारण क्या है। रीता जी, आप संतुष्ट हैं? रीता जी, आपको क्या लगता है क्यों ये माहौल बना है कि हिंदू सिद्धार्थ जी कह रहे हैं? रीता जी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? भ्रम में फैल जाते हैं। मुझे बस 30 सेकेंड दीजिए। देखिए कितना दुखद घटना है। जिस परिवार के पिता को मारा गया, उसका एक लड़का इंडियन एयरफोर्स में काम करता है, वो हमारे देश की सेना में सिपाही है, और आज एक वाइस एयर मार्शल को बैठकर कहना पड़ा कि हम इनके परिवार को हिफाजत देंगे, जरूरत पड़ा तो हम इनको अपने सैनिक जो हमारा प्रतिष्ठान है वहां ले जाकर हम सुरक्षित रखेंगे। कितने शर्म की बात है इस देश के लिए। 90 वर्षों से वहां रह रहे थे, और क्या हुआ कि पंचायत का चुनाव आ गया, क्या हुआ कि बिहार का चुनाव हो गया, तो एकदम से वो गांव का मांसाहारी हो गया, उसके पर आरोप लग गया। देखिए ये जब चुनाव आते हैं, या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कराती है। आप बिहार को देख लीजिए, 2013 से 2015 के बीच 667 जो अब ये सांप्रदायिक तनाव के किस्से हुए, उसमें से 60% जो कि रिपोर्ट है सार्वजनिक है। क्यों हुआ कि कहीं ना कहीं मस्जिद के पास सुअर का मांस और कहीं ना कहीं मंदिर के पास गौ मांस डालकर और हिंसा कराने की कोशिश की गई। रीता जी, तुम्हारी जनता इतनी सहनशील है और इतनी ज्यादा भाईचारे से रहती है, लेकिन जब चुनाव आता है और आज संगीत सोम का वहां जाना, रीता जी ये बात आप कर चुकी हैं संगीत सोम की। मधु जी आप हमें ये बताइए, की बात है मधु जी आप हमें ये बताइए कि क्या मुआवजा देकर सिर्फ आप ऐसे लोगों ने जिन्होंने हिंसा की उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परमो धर्म का पाठ पढ़ाती है, हमारा सवाल सुन लीजिए बीजेपी हिंसा कराती है। सिद्धार्थ जी निवेदन है, आप जरा सुन लीजिए प्लीज। रीता जी, सिद्धार्थ जी, मधु जी, संगीत सोम साहब का जाना, हिंदू वाहिनी का वहाँ जाना और वहाँ सभा करना, वहाँ भड़काऊ भाषण देना, ये सब गलत था। क्योंकि समाजवादी पार्टी का है प्रश्न, वो कोई एकता में विश्वास करती है और संविधान में विश्वास करती है। मधु जी ये बताइए, और आरएसएस का मधु जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? अहिंसा का पाठ पढ़ाओ और हिंसा फैलाओ, नहीं सवाल तो सुन लीजिए पहले। करो नहीं तो ये मधु जी एक सवाल सुन लीजिए। ये घटना हुई, आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। एक जाति की बात, यहाँ धर्म की बात हो रही थी। अभी मैं अपने साथी को सुन रही थी, सिद्धार्थ साहब को, वो पोस्टिंग की बात करने लगे। बात यहाँ पर धर्म की थी, ये कौमी एकता की बात थी, लेकिन क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो उसको वो अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। ये देखिए हमारे देश में हमें समझना होगा, चाहे इसको जितने भी धर्म के मुद्दे हैं, जाति के मुद्दे हैं, इनको हमें राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन आपका शासन है उत्तर प्रदेश में, मधु जी का विकास हो सकता है। मधु जी आपके राज्य में मुजफ्फरनगर दंगा होता है, भाषण दें, दंगे लगातार होते हैं, गलत लोगों में अफवाहें फैलाएं, ये गलत बात है। क्योंकि अफवाहों की वजह से ये सब हुआ। आप हमारी बात सवाल ही सुन रही हैं, आप कहे जा रही हैं। हमें बड़ा संभल के करना होगा। अफवाहों वाले फैलाने वालों को भी कड़ी से कड़ी सजा, ये मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं, मधु जी हमारी आवाज आ रही है आपको? उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। मधु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, हमें सुन पा रही हैं मधु जी?
जी जी, आप सुन रहे हैं जी। मधु जी, ये बताइए कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? क्यों अंकुश आपकी सरकार नहीं लगा पा रही है? क्यों माहौल लगातार खराब होता जा रहा है? दंगे हो चुके हैं, मधु जी को बताइए। 200 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। जड़ तक आप क्यों नहीं पहुंच पा रही है आपकी सरकार? सिचुएशन यूपी में बहुत अच्छी है। ये कुछ लोग हैं जो जहर फैलाते हैं और तो आप कुछ लोगों को नहीं पकड़ पा रही हैं, कुछ लोगों को चांद क्यों नहीं कर पा रही हैं मधु जी? और उसका फायदा वो चुनाव में लेना चाहते हैं, लेकिन जनता ये समझ गई है। मधु जी, जनता तो मर रही है मधु जी। आरएसएस नहीं, जनता के साथ तो हमारी पार्टी है, सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जहर फैलाने में विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं कि हम सांप्रदायिक रंग फैला देंगे तो उससे शायद उन्हें चुनाव में कोई फायदा होगा, जबकि चुनाव में उनको कोई फायदा नहीं होगा। एक बार जनता गलती कर चुकी है, वो समझ कुछ चुकी कहना चाह रही हैं, आने वाले दिनों में उन्हें कुछ इसका फायदा हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मधु जी सिर्फ अपनी बात कहती हैं और जो सवाल उनसे पूछा जाए उसका जवाब वो देना नहीं चाहते। एक सवाल इस चर्चा के दौरान ये खड़ा हुआ कि आखिर ये माहौल बन कैसे रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मधु गुप्ता जी जवाब देने को तैयार नहीं है। मधु जी से बार बार ये पूछा गया कि भाई आपकी सरकार है, लगातार इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही हैं? सुधींद्र जी, इससे पहले आपकी सरकार थी, क्या आपको लगता है कि ये घटनाएं बढ़ी हैं? और अगर बढ़ी हैं सर, तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि बहन मायावती जी हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्षा 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। आप मुझे एक भी मुजफ्फरनगर तो छोड़ दीजिए, जिस तरह के कांड प्रतापगढ़, बरेली, मुरादाबाद, यहाँ कोसी कला, तमाम तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर 200 से ज्यादा दंगे अभी अखिलेश यादव के राजकाल में हो चुके हैं। मतलब लगभग एक दंगा हर हफ्ते होता है। ये हालत इस उत्तर प्रदेश सरकार की है। उस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कहते हैं कि वो बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उनसे ज्यादा कोई संवेदनहीन मुख्यमंत्री नहीं है। तमाम दलितों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर बलात्कार हो रहा है। और आपको मैं किस किस जिले की जानकारी दूं? आप चाहेंगे तो मैं फहरिस्त दे सकता हूं और आपके पास स्वयं पूरी जानकारी होगी भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था हो या सामाजिक सद्भाव हो, ये हर मोर्चे पर पूरी तरह से संपूर्ण रूप से विफल हो चुके हैं। लेकिन जवाब आपने भी सुधींद्र जी नहीं दिया कि आखिर ये माहौल बना कैसे। रीता जी कुछ कहना चाहती हैं और आप भी रीता जी ये जरूर बताइए कि आखिर ये नफरत क्यों? मैं नहीं, ये माहौल बनाया गया है। ये दोनों ने मिलकर माहौल बनाया। विष्णु सहाय की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माहौल कैसे बना। 6 महीने पहले से वो उन्होंने कहा कि माहौल बनाया जा रहा था। और दूसरी चीज ये कि जब रीता जी की यहां पर सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय उनके गृह मंत्री ने कहा था कि हमने वार्न किया था, हम उनको कह रहे थे कि हालात ऐसे बन रहे हैं, हमारे पास जानकारी। रीता जी बताइए, वक्त की थोड़ी सी कमी है, बावजूद सुधींद्र जी थोड़ा समय कम है, हमें सिद्धार्थ जी से भी बात करनी है। सुधींद्र जी, रीता जी कहिए, आपकी बारी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश पर निगाह अब सबकी है, क्योंकि 2017 का चुनाव आ रहा है। नहीं तो मारपीट करेंगे रीता जी, अगर निगाह है, चुनाव आप लोगों को लड़ना है, अगर राजनेताओं को चुनाव लड़ना है, अपनी सरकारें बनानी है, तो आम आदमी किसेगा? हिंसा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, यहाँ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार को जिस तरह से पुलिसिया प्रबंधन में चुस्ती और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मुजफ्फरनगर के बाद टाइटन करना चाहिए था, ये नहीं कर पाए हैं। और मैं सीधे कहना चाहती हूँ, ये राजनीतिक षड्यंत्र हैं, राजनीतिक के काम चलते रहेंगे। और अब तो एक और आ गए, हैदराबाद से MIM भी आ गई है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत सतर्क रहना होगा। रीता जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो सत्ता में नहीं है वो इस तरह की साजिशें करते हैं? क्योंकि रीता जी, RSS, मैं सीधे कह रही हूँ, RSS और भारतीय सत्ता से बाहर तो आप भी है रीता जी। 2017 आते आते और उन्हें रीता जी, सत्ता में तो आप भी नहीं हैं। सरकार को और हम सबको जो सेक्युलर फोर्सेस हैं जी, सत्ता में तो आप भी नहीं हैं। हम कहाँ नहीं है? यूपी में
तो हम सांप्रदायिकता नहीं करते ना। 2000 के 14 के चलिए सिद्धार्थ जी कहिए। और सिद्धार्थ जी ये भी आप प्लीज बताइए हमें कि आखिर ये जो माहौल बन रहा है, बहुत सारी ये माहौल कैसे खत्म होगा और एक अच्छा माहौल सर कैसे बन पाएगा? ध्रुवीकरण की पॉलिसी, क्योंकि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप बड़े नेताओं की, आप राजनीतिक दलों की है। रीता जी प्लीज सिद्धार्थ जी को जवाब देना है। मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया क्योंकि रीटा जी एक तरफा ही बोलती हैं, उनकी आदत है पुरानी। मगर शोभा कांग्रेस को शोभा नहीं देता जिसने शाहबानों के मैं खत्म कर देता हूं, मैं कर ही रहा हूं। शाहबानों के ऊपर खत्म करके एक बात का और जवाब दे दीजिएगा सर। ताला खोल के जिसने राजनीति की उसको शोभा नहीं देता बोलने का। और दूसरी चीज देखिए, एक से नभा रहा हूं। मुजफ्फरनगर के अंदर केंद्र में यूपी कांग्रेस की सरकार, वहां पे समाजवादी की सरकार। आज एक सेकंड दोषी बीजेपी। आज जब हम सरकार में यहां पे हैं फिर भी हम हम सरकार के अंदर हैं या सरकार के बाहर, मगर इन लोगों का एक ही मुद्दा है, विकास का मुद्दा नहीं है जो यूपी की जनता मांग रही है। और उसी विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे। मगर इनको बीजेपी के ऊपर खाली सांप्रदायिकता का एक झुंझुना लटकाना है, क्योंकि इनके पास ये मुद्दा हीन हो चुके हैं। और इनकी जो बैंकरप्सी है, दिवालियापन कांग्रेस का, बीएसपी का इतना है कि आप उसके समय समाप्त हो रहा है, हमें ये कार्यक्रम खत्म करना होगा। रीता जी, सुधींद्र जी, प्रबंधन होता है ना, मधु जी और सिद्धार्थ जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद। लेकिन चारों से निवेदन ये कि वो माहौल कब बनेगा, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप बड़े नेता हैं, आप बड़े राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। जिम्मेदारी आपकी कि एक ऐसा बेहतर माहौल बनाया जाए जिससे प्यार मोहब्बत के साथ सब रह सकें और ऐसे नेताओं को कम से कम दूर रखा जाए। सिद्धार्थ जी भी बात कर रहे हैं, सभी जितने भी नेता थे सबने अच्छी अच्छी बातें की हैं, यहाँ पर किसी ने भड़काऊ बात नहीं की। तो भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को, गलत बात करने वाले नेताओं को राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि रोका जाए। देखते रहिए आज तक।